press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन, आपका स्वागत है। बच्चों, हम जान रहे थे अलंकार, व्याकरण भाग में अलंकार की परिभाषा और उसके प्रमुख भेद। यानी अलंकारों में प्रमुख दो भेद माने जाते हैं, वो है शब्द अलंकार तथा अर्थालंकार। हमने जाना शब्द अलंकारों के तीन भेद क्या होते हैं और उसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये जो है प्रमुख शब्द अलंकार हैं और उनकी पहचान कैसी होती है उसके कुछ उदाहरण समेत हमने जाना। आज हम देखेंगे प्रमुख अर्थालंकार। प्रमुख अर्थालंकारों में सबसे पहला आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? यानी उपमा अलंकार जब काव्य में किसी वस्तु या प्राणी की तुलना, इनके जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर की जाए या उसकी समानता की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि समय शिला सा जम जाएगा, समय शिला सा। यहाँ पर क्या है? शिला यानी पत्थर, समय क्या है? पत्थर के समान जम जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इन काव्य में आप पढ़ते समय यहाँ पर क्या है? इसमें उपमा अलंकार में यदि सा, से, सी, सम, सरिस आदि शब्दों का क्या है वहाँ पर प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्दों को आप उस काव्य में देखेंगे तो आप झट से लिख पाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, प्रत्येक अलंकार की एक अपनी अपनी पहचान है और वो क्या है मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख अर्था अलंकारों में सबसे पहला उपमा अलंकार। प्रमुख शब्दालंकार के बारे में हमने जाना, आज जानेंगे प्रमुख अर्थालंकार। जिस काव्य में शब्दों के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या है? अर्थालंकार होता है। देखेंगे कि उपमा अलंकार क्या है। चलिए ले लेते हैं प्रमुख अलंकारों में सारे के सारे अलंकार जो भी है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, जैसे कि शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हमने देखे, उसी प्रकार से अर्थालंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। फिर मानवीयकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये रहे अर्थालंकारों के प्रमुख अलंकार, यानी कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम देखते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है और उसके कुछ उदाहरण। उपमा अलंकार क्या है? जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, कंपैरिजन जो किया जाता है ना, व्यक्ति की तुलना यानी कंपैरिजन किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर की जाए। जैसे कि
जैसे कि बच्चे ने बताया समय शिला से जम जाएगा, यहाँ पर तुलना किससे हो रही है? शिला, समय शिला सा जम जाएगा, यानी किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर, के समान गुणधर्म के आधार पर की जाए। यह है उपमा अलंकार की परिभाषा। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर की जाए अथवा उसकी समानता की जाए या समानता बताई जाए या उसकी समानता बताई जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर, वो भी आप लिख सकते हैं कि बच्ची को फूल के समान बताया जा रहा है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर। फिर दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, समय शिला सा जम जाएगा, समय शिला सा जम जाएगा। जैसे कि समय कैसा है? पत्थर सा, यानी कि पत्थर के समान। किसके समान बताया जा रहा है समय को? पत्थर के समान। तो आप इसको नोट कर सकते हो, नोट ले सकते हो कि यहाँ पर जो है उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार की पहचान आप कैसे कर पाएंगे? इन्हें उपमा अलंकार में सा, सी, यानी फूल सी कोमल बच्ची, शिला सा, ये सारे के सारे इस तरह से वर्ड्स आएंगे और उसके बीच में योजक चिन्ह दिखेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि ये उपमा अलंकार होता है। सा, सी, से, सम, सरिस, ये सारे के सारे शब्द आते हैं। सरिस, ये सारे शब्द उस काव्य में प्रकट होते हैं। आदि शब्दों का, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का क्या है? प्रयोग होता है। यानी कि उपमा अलंकार में सा, सी का प्रयोग किया जाता है। सरिस, सम आदि शब्द की पहचान इस उपमा अलंकार में बताई गई है। ठीक है, यानी कि इसकी पहचान क्या है? किसी भी काव्य में शब्द में योजक चिन्ह है, शब्दों के बीच में इस तरह से योजक चिन्ह है और आप सा, सी, सरिस, सम आदि शब्द देख पाते हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है? समानता बताई जाती है। जैसे कि जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म पर बताई जाती है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक नाम से ही काफ़ी है कि यहाँ पर क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का आभेद रूप से क्या है? आरोप होता है, तो वहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरण कमल बंदी बंदो हरिराई, तो यहाँ पर चरण क्या है? उपमेय है
और कमल जो है वो उपमान है। तो वहाँ पर क्या है, उनका आरोप है। ठीक है बच्चों, देखिए जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, इसके कुछ उदाहरण है। यहाँ पर क्या है, चंद्र खिलौना, चंद्रमा जो है यहाँ पर उपमेय है, खिलौना जो है वो उपमान है, वहाँ पर उसका क्या है, आरोप है। और इसकी क्या है, यहाँ पर पहचान योजक चिन्ह आता है, यानी कि चरण कमल बंदी हरुराई, यहाँ पर चरणों को कमल के रूप में व चांद को खिलौने के रूप में क्या है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसलिए तो कहा गया है कि यहाँ पर उपमेय और उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। चलिए देखते हैं उसकी परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। यहाँ पर हमने देखा उपमा अलंकार में इसका प्रयोग सा, सी, सम, सरिस से आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है, किसमें, उपमा अलंकार में। वैसे ही रूपक अलंकार में क्या होता है, शब्दों के बीच योजक चिन्ह आते हैं। रूपक अलंकार जहाँ गुण की अत्यंत समानता, जहाँ गुण की अत्यंत समानता, समानता के कारण क्या होता है, अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का, उपमेय में क्या है, उपमान का अभेद आरोप हो जाता है, अभेद आरोप कर दिया जाए। और अभेद आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह है रूपक अलंकार की परिभाषा, यानी कि रूपक अलंकार क्या होता है, जब जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण कमल बंदी हरुराई, जैसे चरण कमल, चरण कैसे हैं, समानता कमल से की जा रही है। चरण कमल बंदी हरुराई, बंदो बंदो हरिराई, हरि राई। यहाँ पर क्या है, यहाँ चरणों, यहाँ पर क्या है, चरण, चरणों को क्या है, उपमेय, उपमेय, चरणों में कमल जो है वो क्या है, उपमान का, उपमान का आरोप है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को यहाँ पर क्या है, यहाँ चरणों में कमल का आरोप है, चरणों में कमल का आरोप है। तो चरण क्या है, उपमेय है, और कमल जो है वो उपमान है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, दूसरा उदाहरण, मैया मैं तो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ चंद्रमा क्या है, उपमेय है, यहाँ चंद्रमा क्या है,
उपमेय है। उपमेय, चंद्रमा उपमेय में क्या है? खिलौना। खिलौना जो है उपमान का आरोप है। यानी कि क्या है? अर्थात चरणों को क्या है? कमल के रूप में, ठीक है, चरणों को कमल के रूप में, वो चांद को क्या है? खिलौने के रूप में यहाँ पर क्या है? प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चरणों को कमल के रूप में और चांद को खिलौने के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराए। मुख चंद्र को मुख के समान, तो यहाँ पर मुख जो है उपमेय है, चंद्र जो है वो उपमान के समान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो ये रहा रूपक अलंकार की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? क्या उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की जस्ट संभावना हो या कल्पना की जाए, इमेजिन किया जाए, तो वहां पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो या कल्पना की जाए, जैसे कि उसमें भी कुछ शब्द हैं जो कि आपको पहचान कराएंगे कि काव्य में, उस काव्य में जहाँ कहीं भी मनु, मानु, जानू, जनु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग उस काव्य में रहता है, तो आप झट से समझ पाएंगे कि ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में, तीसरा देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में, उपमान की संभावना या कल्पना, जस्ट इमेजिन करें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, ऐसा कल्पना हम कर सकते हैं, तो वहां पर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार? जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। वो कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं कुछ आपको उदाहरण दिखा रही हूँ। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं, जैसे कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो हो गए पंकज नए। देखा, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसकी पहचान आप ऐसे कर पाएंगे कि उस वाक्य में, काव्य में कहीं पर भी मनु, मानु, जानू, जनु, जनहु ऐसे शब्द आपको उस काव्य में मिल जाएंगे, तो आप झट से लिख सकते हो कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। ले लीजिएगा, दे रही हूं मैं। मनो, मानो, जस्ट कल्पना,
संभावना, मानो, जानो, जनु, जनहु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग क्या है? आदि शब्दों का प्रयोग काव्य में रहता है। आदि शब्दों का प्रयोग काव्य में रहता है। यही आपकी इसकी असली पहचान है। काव्य में, जिस काव्य में भी जहाँ मनो, मनु, मानो, जानो, जनु, जनहु ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है, इन पंक्तियों में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र, यानी कि यहाँ पर अश्रुपूर्ण नेत्र क्या है? उपमेय है। उपमेय में जलकण युक्त पंकज, तो उपमान की संभावना यहाँ पर की गई है। ठीक है, जैसे कि इन पंक्तियों में क्या है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, तो उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र जो हैं, उत्तरा के आंखों में जो आंसू आ गए हैं ना, अश्रुपूर्ण नेत्र, उसके आंखों में जो आंसू आ गए हैं, तो अश्रुपूर्ण नेत्र जो है, नेत्रों में क्या है? उपमेय। उपमेय में जलकण, आंखों में आंसू, जलकण युक्त कैसे? पंकज, कमल की तरह पंकज, यहाँ पर तुलना किसी की गई है? पंकज। तो यहाँ पर ये पंकज जो है, ये उपमान की यहाँ पर क्या है? संभावना की गई है। उपमान की संभावना की गई है। ठीक है, देखिए एक और उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलवने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पर भी क्या है? इस काव्य में मनौ ले लीजिएगा। दूसरा एक उदाहरण में दे रही हूँ आपको। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक और उदाहरण है, जैसे क्या, और यहाँ पर किसकी संभावना की गई है? सोहत, दिख रहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु, ओढ़े पीतु पटु ने पीले वस्त्र, श्याम सलवने गात, श्याम यानी कृष्ण, श्याम अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके, सलवने श्याम, सलवने गात, अपने शरीर पर वो पीले वस्त्र धारण कर क्या कर रहे हैं? मनो नीलमणि शैल पर, मनो देखे, मनु, मानु, जनु, जनहु आ गया ना, मनो नीलमणि शैल पर आतपु, शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है? पीला वस्त्र धारण किए, पीला वस्त्र धारण किए कृष्ण जी हैं, वो प्रातः काल क्या करें? धूप में सुशोभित नीलमणि की तरह क्या है? वो संभावना वहां पर उनकी नीलमणि से की जा रही है। धूप में सुशोभित नीलमणि की तरह संभावना वहां पर की गई है। तो आपको इस काव्य में पढ़ते समय जहाँ पर भी ऐसे शब्द मनो, मानु, जनु, जानु, जनहु, ये सारे के सारे शब्द आपको उस काव्य में नजर आ जाएंगे, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार करके आप उसको लिख सकते हो। अब अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति
यानी टू मच, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसी शब्द में पाया जाता है अतिशयोक्ति, यानी किसी को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं कि सारी लंका जलकर क्या है भस्म हो गई, यानी किसी बात को यहाँ पर क्या है बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की प्रशंसा करना, प्रस्तुत करना, वही क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे कि आपने अपने काव्यों में पढ़ा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, है ना। सुदामा चरित की कविता में आपने काव्य में देखा है कि जैसे ही कृष्ण को उनके मित्र सुदामा मिलने आते हैं तो उनकी दशा देखकर कृष्ण की आंखों में ऐसे आंसू आए कि वो अभी परात को जो कटोरा पानी का मंगाते हैं उसे अभी धोने के लिए हाथ छूते भी नहीं कि उनकी आंखों से आंसू इतने बह गए कि उनके आंखों के आंसू से ही अपने मित्र के पैर धुल गए। यानी किसी चीज़ को यहाँ पर क्या है बढ़ा चढ़ाकर बताना ही क्या है अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ क्या है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए लेते हैं उसकी परिभाषा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार आपको बहुशः परीक्षा में पूछा जाता है। जहाँ किसी वस्तु पदार्थ या प्राणी का वर्णन जो है क्या है बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की बढ़ाकर प्रशंसा करना, तारीफ करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण बताया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी सारे के सारे राक्षस भाग गए। यहाँ तो बातों को क्या है कितना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी कि सारी लंका क्या है जलकर भस्म हो गई। इस तरह के आपको कई सारे और भी काव्य में मिलेंगे जो कि किसी बात का वहाँ पर किसी वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पर क्या है प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, ऐसे और भी कई सारे उदाहरण मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पर नायिका के घने काले केशों का क्या है, यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि नायिका के बाल खुले होने के कारण उनकी कालिमा से क्या है सूरज रास्ता भूल जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या है बात को बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? यहाँ पर जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर मानवीय भावनाओं, संबंधों या क्रियाकलापों को आरोपित किया जाए तो वहाँ पर क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है लिविंग
लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से क्या है यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। यानी कि बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नगरी। तो यहाँ पर क्या इस काव्य में पंक्तियों में उषा यानी कि सुबह का अंबर रूपी पनघट पर गागरी भरती हुई स्त्री के रूप में, यानी कि उषा सुबह का एक गागर भरती हुई स्त्री के रूप में वहाँ पर यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या है तुलना की जा रही है। यानी सुबह अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती हुई स्त्री के रूप में क्या है यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो यहाँ प्रकृति को क्या है मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। प्रकृति को यानी नेचुरल थिंग्स को मानवीय क्रियाएं करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो वहाँ पर क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा, यहाँ पर हवा को तालियां बजाते हुए दर्शाया गया है। हवा जो है वो मानव की तरह क्या है तालियां बजाती हुई। एक और है इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाला, यहाँ पर जो है रात को रजनी यानी रात, यहाँ पर रात को क्या है नायिका के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दर्शाना ही क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर मानवीय भावनाओं संबंधों या क्रियाकलापों को या क्रियाकलापों को आरोपित किया जाए वहाँ क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पर जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों को यानी कि प्रकृति के मानवीय क्रियाएं करते हुए यहाँ पर दिखाना ही क्या है मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि बीती विभावरी जागरी, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर जो है अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नगरी, तो यहाँ पर किस किस के साथ में इसकी सम्मानना की गई है। इन काव्य पंक्तियों में
इन काव्य की पंक्तियों में, यानी इन लाइन्स में क्या है, उषा की अंबर रूपी पनघट। उषा, उषा यानी सुबह की, अंबर रूपी पनघट, अंबर रूपी पनघट को इससे बताया जा रहा है, पनघट पर गागरी भरती हुई स्त्री के रूप में, गागरी यानी मटके में पानी भरती हुई स्त्री के रूप में, गागरी भरती हुई स्त्री के रूप में बताया गया है। स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, एक और छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी। खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा। दूसरा उदाहरण, खड़ 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 करताल, करताल बजा रही विशुद्ध हवा। यानी कि हवा को क्या है, तालियां बजाते हुए। हवा जो है वो प्रकृति, एक वो प्राकृतिक चीज को क्या है, जैसे कि मानव की तरह वो तालियां बजाते हुए वहां पर उसे दर्शाया गया है। तो वहां पर क्या है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब अंतिम देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः, इसी शब्द में आ जाता है पुनः रुक्ति, यानी पुनः पुनः एक ही शब्द का बार बार आना। जैसे कि यहाँ पर भी, ये भी क्या है, यहाँ पर खरखर करताल बजा रही विशुद्ध हवा। तो यहाँ पर हवा को क्या है, मनुष्य की तरह, मानव की तरह तालियां बजाना ये दर्शाया गया है। तो इसके कारण ये मानवीकरण हो गया। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है, खड़ खड़। तो इस तरह से आने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। जैसे कि और भी कुछ उदाहरण मैं बताऊंगी। जैसे कि आप बहुत सारी कविता में पढ़ते होंगे, जैसे कि 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। अभी अभी यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति क्या है, पुनः हुई है, बार बार आई हुई है। तो एक ही शब्द को दो दो बार आने से क्या है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इन शब्दों में क्या है, अर्थ भिन्नता नहीं होती। यहाँ पर अर्थ में कोई भी भिन्नता नहीं होती है। ये काव्य पंक्तियों को क्या है, प्रभावित करते हैं। प्रभावी इफेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट लाने के लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग कवियों ने किया है। देखते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये भी आपको बहुशः परीक्षा में आपको पूछा जाता है। काव्य में जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार आता है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप कई सारे काव्यों में पढ़ते रहते हैं, अक्सर इस तरह के शब्द आपको बार बार मिलते रहते हैं। और क्या होता है, इन शब्दों में अर्थ भिन्नता नहीं होती। इन शब्दों में क्या है, इन शब्दों में अर्थ भिन्नता नहीं होती। अर्थ भिन्नता नहीं होती। जैसे कि हम देखें कि यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार आता है, तो उसमें अर्थ भी अलग अलग आते हैं। इस तरह से इसमें कुछ भी नहीं है,
भिन्नता नहीं होती, बस उसकी काव्य की सुंदरता लाने के लिए कवि क्या करते हैं, उस काव्य में शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार करते हैं। जैसे कि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, मेरे जीवन में मृदुल वसंत। इसी के दो बार आया है एक ही शब्द बार बार। फिर खड़ खड़ करताल, खड़ खड़ करताल, बजा रही विशुद्ध हवा, बजा रही विशुद्ध हवा। यहाँ पर क्या है, शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। लेकिन कोई किसी से नहीं बोलते, सभी अकेले अकेले। डाल डाल अलिपिक के गायन का समाबांध। इस तरह से वर्णों की क्या है, आवृत्ति बार बार आने पर। अब यहाँ पर खड़ खड़ आवाज का प्रतीक, खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा में क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि मानवीकरण अलंकार में खड़ खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा, यहाँ पर हवा को मनुष्य की तरह तालियां बजाते हुए हमने यहाँ पर पाया है, तो वो मानवीकरण अलंकार हुआ। तो इसी पर यहाँ पर क्या है, खड़ खड़ करताल बजा रही हवा। खड़ खड़ यानी यहाँ पर एक आवाज़ का प्रतीक है, हवा को आवाज़ का प्रतीक करे कि हवा की आवाज़ कैसे खड़ खड़ करके आ रही है। तो इस शब्द को 1 से 2 बार दिया गया है, इसकी आवृत्ति बार बार आने पर ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। तो ये रहे अलंकारों की परिभाषाएं, उसके कुछ उदाहरण कि कौन से शब्द कौन से अलंकार में आने से उसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे, ये भी हमने जाना। मुख्यतः से अलंकार जो है उसके कितने भेद हैं, उसके 2 प्रकार हैं। फिर उन 2 प्रकारों के हमने अलग अलग भेद जाने हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये अलंकार जो है आजीवन यानी जीवन भर याद रखने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको परीक्षा में कई तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आपको अब लिखने में कोई मुश्किल नहीं आन पड़ेगी। आपकी अब क्या है, मुश्किल दूर हो गई है और अब आप पहचान पाए हैं कि कौन सा अलंकार आप कौन से शब्द के आने से लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको हमेशा याद रखिएगा। अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।